सब तो पहला जहमत देवांगा डॉक्टर अमित गुप्ता जी जेडे साइकियाट्रिस्ट ने कि वो तशरीफ लेके आउन और इस कुर्सी से विराजमान कोई गल नहीं। डॉक्टर अरविंद शर्मा जी तरतीब बाद इन्होंने बैठेंगे। डॉक्टर अरविंद शर्मा जी gold medalist in obstetrics and gynecology. He is one of the genius doctors of, I will not say northern India only. And what his qualities of head and heart, what he does is, he sees his patients, his OPD starts at 5 p.m. So, that way he is very different than others. He spends minimum 1 hour to half an hour to 1 hour on every patient and keeps every record of the patient as protocol in Western countries. And because of that, sometimes he had to pay the consumer court also. He put a complaint, he kept every record of that. मैं ज़हमत दूंगा उस्ताद हबीबुर रहमान साहब को, जो हमारे उस्ताद थे। उन्होंने हमें उर्दू पढ़ाई और सभी क्लासों को पढ़ाते हैं कि वो भी आए। ये इस कुर्सी पर बैठिए, इधर इधर उस्ताद जी वो मुख्य मेहमान की, आप यहाँ पे बैठिए। मैं नील गर्ग जी को गुजारिश करूँगा, ये आप सामान नहीं, हमारे पास सामान नहीं है, जब आप जाना है हम आपको कौन रोक सकते हैं, आपका राज है। बैठिए सर, हम गुस्ताखी चाहेंगे कि ये लीडर लोग ना कुछ कहते कुछ और है, करते कुछ और है, कहते मैं जरूर आऊँगा, कई बार आते नहीं। ये पहला शख्स है जिसको सिर्फ एक मैसेज पाया व्हाट्सएप पे और वो आ गए। अब क्या कहेंगे, क्या कहें? तो उम्मीद नहीं सी की गई और आई गए। नहीं, ये इनका उर्दू का शौक है, जैसे प्रोफेसर आप। तो अब मैं टीसी दे बेर पंजाबी च कह रहे जिन्हें खुदा के सुकून दूंगा कि वो आकर हमारी महफिल को चार चांद लगाए। सर जी सही पंजाबी बोले, चोटी का बेर होता है। टीसी दा बेर, पंजाबी लोग हिंदू लोग हैं, टीसी दा बेर ओके। हमें और मैं आप कुर्सियाँ बदल ने, मैं चेयरमैन मीडियम इंडस्ट्री बोर्ड नहीं बनता कभी क्योंकि मैंने उठना पैना बार बार। तो वो कुर्सी कोई खाली हो तो मैनू बैठना पैना। तो बगैर समय वक्त ज़ाया करना हो, मैं डॉक्टर अमित गुप्ता जी नूं गुजारिश करांगा कि उन्होंने गालिब की शायरी ने कितना मुतासिर किया, उन्होंने अपनी जिंदगी और लोगों की जिंदगी, और वो एक मनोविज्ञानिक के तौर पर, मनो रोग माहिर के तौर पर, साइकियाट्रिस्ट के तौर पर उन्होंने ये कितनी मदद मिलेगी या मिली है, या किस तरह उन्हें गालिब का इन्होंने जो किया है विश्लेषण कि किस तरह इन्होंने लगे कि इस तरह जिम्मे गालिब साहब साइकियाट्रिस्ट भी थे। अमित गुप्ता जी अपने विचार रखने पड़ेगा। यही बहुत बड़ी गल है कि आप गालिब साहब 70 साल का जीवन से उन्होंने 150 साल हो गए करीबन। आप सब लोग इतने इकट्ठे हुए हैं, आप सब लोग इतने इकट्ठे हुए हैं। नमस्कार, आप सब लोग गालिब साहब ने वास्ते अच्छे इकट्ठे हुए हैं। गालिब साहब का जीवन 70 साल का सी, उन्होंने गए 150 साल हो चुके हैं, फिर भी इन्ने लोग इकट्ठे हुए हैं, इन्ने लोग उन्होंने शायरी को फॉलो करते हैं। एक टेस्टामेंट है कि उन्होंने कुछ ऐसा लिखा जो कि हमेशा जितनी रेलिवेंस हमेशा रहेगी। मैनू इतने बोलने का मौका डॉक्टर माजी ने दिता।
ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋਈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਵੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਾਲਿਬ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ में बदलियां नहीं। गालिब साहब ने क्या सी, बस की दुश्वार है हर काम का आसान होना, बस की दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी का भी मैसर नहीं इंसान होना। गालिब साहब ने अपने जीवन में उन्होंने पेरेंट्स का लॉस हुआ, उन्हें पेरेंट्स चले गए बहुत यंग एज ते उन्होंने प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स हुई, अपने काम से प्रॉब्लम हुई, उन्होंने बच्चे चले गए छोटी उम्र से, उन्होंने अल्कोहलिज्म की प्रॉब्लम सी, ड्रिंक्स की प्रॉब्लम सी, कुछ उन्होंने अफेयर्स से कुछ इदा की दिक्कत रही, उन्होंने फैमिली लाइफ उन्होंने पैसे की भी दिक्कत रही, बहुत सारी मुश्किल उन्होंने अपनी लाइफ फेस की। आप सोचिए आप उन्होंने इन्नी मुश्किल फेस की, शायद आप सारे लोगों ने मिलकर ना फेस की होंगे। उन्होंने लिखा इब्ने मरियम घुमाकर कोई करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, बक रहा हूँ जुनून में मैं क्या क्या कुछ ना समझे खुदा करे कोई। मैं उन्होंने जिन्ना मैं पढ़िया कुछ दिनों जो मैंने डॉक्टर माजी ने दसिया, मैं आइडेंटिफाई किया कि उन्होंने जोड़े जिस तरह की इमोशनस उन्होंने प्रगट किए वो बिल्कुल साड़ी साइकेट्री अगर किसी को डायग्नोज करना हो असं वो इमोशनस निकालते हैं, होपलैसनेस फीलिंग ऑफ कि कोई काम करना जी नहीं करना बंदे को, ठीक है, वर्थलेसनेस की फीलिंग, मरण की ख्याल आना, नींद की समस्या, उन्होंने मतलब उन्होंने डिस्क्राइब की अपने शायरी। कोई उम्मीद नहीं आती, कोई उम्मीद भर नहीं आती, कोई उम्मीद भर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, हम वहाँ हैं जहाँ पे हमें हमारी खबर नहीं आती। हमारी उन्हें शायरी उन्होंने भी दसिया कि उन्होंने कल्ले रहने की इच्छा पैदा हो रही है, रहे आप ऐसी जगह चलकर जहाँ कोई ना हो, चलकर जहाँ कोई ना हो, हमें सुखा ना कोई ना हो, हम जहाँ कोई ना हो। उन्होंने की है जो लोग हम खाया जो है उन्होंने बहुत गरीब सी, एक नंबर ला लो हमको उनसे वफा की उम्मीद की है, उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। डॉक्टर विन शर्मा जी क्योंकि बड़े मसरूफ रहते हैं, इन्हें थोड़ी बहुत बड़ी नहीं कोई मुश्किल नहीं सर, तुम हुक्म करो। नहीं डॉक्टर की मसरूफियत सानू सबनों पर, इसलिए मैं इन्होंने दावत इस वक्त दूंगा कि तुम आके अच्छा यार रखो। इन्ना पॉपुलर सी कि मरीज बहुत आते थे, वो डॉक्टर बुढ़ा हो गया, एक दिन बेचारा डॉक्टर मर गया, वो मरना ही होंगे सच में, वो मरीज बेचारा बाहर पिंडा चो आया वो घरे, वो कहते जी वो तो मर गए, उन्होंने अर्थी जे कहते कितने ने वो कहते जी उन्होंने अर्थी लेके जा रहे हैं, भज के गया जी, भज के गया कहना कितने जी, कहते आ तो कहता हूँ यार अर्थी से पे, कहने यार माड़ा जा हालात हो, मैं तो इन्हों की दवाई बड़ी लगी गई ठीक हो जाएगा। डॉक्टर अरविंद शर्मा चलो जिवें मैं पहले भी आख्या भी बहुत रेयर अपॉर्चुनिटी है, कभी मौका होंगे हो गया अपने का उर्दू शायरी कैन सुनने का कितने हुण है ही नहीं वसीला। मतलब मलेरकोटले है प्रोफैसर रफी साहब, पर वो तो माहौल हो रहा है अपने इतने ज़्यादा लोगों को कोई टेस्ट कोई एक अद्धा मिल जाता है, डॉक्टर साहब वर्गा कभी कदारी होंगे, या ज़्यादा फिर अजकल टीवी यूट्यूब ये साधन है, तो फिर भी एक रूह की खुराक है जे एक्सप्रैशन देखिए आप जी किसी भी चलो लैंग्वेज सारिया वधिया है, पर उर्दू खास तौर पर तराशी गई है। सो फर्दर
ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਨੈਕਡੋਟ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗਾਲਿਬ ਬਾਰੇ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਗਾਲਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਏ ਗ੍ਰੇਟ ਸਕਾਲਰ ਐਂਡ ਰਾਈਟਰ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਉਦੋਂ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਸੀ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਸੀਗਾ ਰਾਜਾ। ਉਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕੋਲ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਸੀਗੇ, ਉਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕੋਲ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ਰਾਜਾ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਹਿਮਸੈਲਫ ਵਾਜ਼ ਅ ਸ਼ਾਇਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ। ਜ਼ਫਰ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਚਲੋ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਹਫ਼ਤੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਵੀ। ਬਟ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਜ਼ੌਕ। ਹਾਂ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਜ਼ੌਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਸੀਗੇ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਜ਼ੌਕ ਸ਼ਾਇਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਗਾਲਿਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਸੀ। ਗਾਲਿਬ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਦਰਬਾਰੀ ਕੋਰਟ 'ਚ। ਗਾਲਿਬ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜਨਾਬ ਰੱਖ ਲਓ, ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਦਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਬਾਈ ਆਈ ਵਿਲ ਨਾਟ ਗੋ ਬਾਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਆਈ ਵਿਲ ਗੋ ਬਾਈ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਗਾਲਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਜਾਊਂਗਾ ਮੈਂ, ਵੀ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦਰਖਾਸਤ ਥੋੜੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰ ਰੱਖ ਲਓ। ਤੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਨਿਊ ਐਂਡ ਰਾਈਟਲੀ ਸੋ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ ਸੀਗਾ ਜ਼ੌਕ, ਜਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਉਹ ਉੱਤੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਚਲੋ ਉਹ ਚੱਲੀ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਫਿਰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਪੈਸੇ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਪਰ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਪਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿੱਥੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਵਜ਼ੀਫਾ ਲੈ ਲਓ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਜ਼ ਵਿਲਿੰਗ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਲਈ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਟੋਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਜੱਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਾਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਉਧਾਰ ਲੈ ਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, कर्ज की पीते थे मैं लेकिन समझते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी मस्ती एक दिन। बड़ी बात उन्होंने पूरी नजर भी लिखी कि भाई हमसे खुल जाओ बवक्त मैं परस्ती एक दिन। ये आशिकाना अंदाज है कि हमसे खुल जाओ बवक्त मैं परस्ती एक दिन, वरना हम छोड़ेंगे रख कर छेड़ेंगे रख कर उज़्र मस्ती एक दिन। उज़्र मीन्स बहाना, मैं मस्ती का बहाना ला के छेड़ूंगा मैं। दैट्स द मीनिंग। चलो, ज़र्राए औजे बिनाए आलमे इम्कान ना हो, हर बुलंदी के नसीबों में है पस्ती एक दिन। औखी उर्दू है, ज़र्राए औजे बिनाए आलमे इम्कान। भी इस जमाने इस संसार च आपदे उच्चे होने का बड़ा ज़्यादा मान ना होवे तुहानू, क्योंकि हर बुलंदी के नसीबों में है पस्ती एक दिन। तो उसे दा लास्ट शेर सी कि कर्ज की पीते थे मैं लेकिन समझते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। उन्हें मतलब जिन्हों कहते इकबाल जुर्म कर लिया जी, गलती होगी कि भी पैसे उधार लैके शराब पीते रहे। वो फिर जेल होगी तो फिर वो खैर उन्होंने दोस्तों ने
ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਐਡਾ ਸਕਾਲਰ ਆਦਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੋੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਸ ਇਹ ਉਹ ਗਜ਼ਲ है, गजल बड़ी ऊंची वधिया है। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। यस ਤਾਂ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਕਹਿ ਲਓ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਤੇ ਜ਼ੌਕ बहादुर शाह जफर का उस्ताद सी, so Zauq used to get more respect। उन्हें शिकायत करती सी। हाँ बिल्कुल। ते Zauq ते बादशाह जा रहे सी ते वो बादशाह थोड़ा जा पासे सीगा ते गालिब साहब ने जाते जाते Zauq नू कहता कि हुआ है शह का मुसाहिब फिरे है इतराता कि देखो बादशाह का तू उस्ताद बना है ते बड़ा इतराता फिरदा तू है ते वो हुआ है शाह का मुसाहिब। क्या हुआ? हाँ शाह भी बादशाह का बादशाह का टाइटल ही बादशाह सी हो बट चलो बादशाह तो सी गई ते फिरे है इतराता तो ਉਹਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਇਰ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਲੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤਾਂ हुआ है शाह का मुसाहिब फिरे है इतराता बस आ जाके वाक्या वो गोविंद जी को नहीं गल दसदे हैं कि वो Zauq गुस्से च आ गया उन्हें शिकायत करती बादशाह ਨੂੰ कि बादशाह जी देखो मतलब उर्दू च ऑब्वियसली कि भाई गालिब ठीक है अपने आप को बड़ा बड़ा समझते तो मेरी इंसल्ट नहीं करते मैं तो खड़ा आराम नाल है मैंने कहता भी फिर एवं इतना दा फिरदा ते उन्हें सद लिया बादशाह ने गालिब साहब आओ जी दसो उस्ताद जी कहते कि तुसी बेइज्जती करके गए हो ते वो गालिब कहता जी मैंने तो पता नहीं मैं आपकी गजल पढ़ता सुन गुनगुनाता जाता सी इन्हां ने की सुन लिया की सुना जी तुसी वो कहता भी आ कहते गए तू ते वो कहता अच्छा कहता ये तो गजल है जी मेरी कहता गजल सुनाओ पूरी Zauq कहता पूछो सुनो मैं तो सारी कहता कहते मैंने फिक्रा कह के गया गजल गुजल कोई नहीं है ते फिर उसे वेले जिन्होंने फेल बड़ी शायर कहते हैं कि वो लिख देते सके कि भी हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है तुम ही कहो कि ये अंदाज गुफ्तगू क्या है रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल रगों में दौड़ते फिरने के अच्छा अच्छा एग्जैक्टली शौकी की है मुहावरे दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल नहीं ये तो रियल उस्ताद है ये मैं तो शौकिया के ऊपर दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल जो आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है चिपक रहा है बदन पर लहू से पैरा है हमारी जेब को फिर हाथ दे रफू क्या है भाई कहता इन्ना माड़ा हाल है कि भी लहू नाल साडे ते गज पिया है ते कहना हुण जेब किने रफू करनी हमारी जेब को अब हाथ दे रफू क्या है कहते जी उधर फिर लास्ट से रही है रही ना ताकत गुफ्तार ओहो वेरी गुड ये भी याद आ गया हाँ रही ना ताकत गुफ्तार और अगर हो भी तो फिर इस उम्मीद पे कहिए कि आरज़ू क्या है। वाह 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 मजा आ गया मैंने भूल गया सी हाँ रही ना ताकत गुफ्तार और अगर हो भी हाँ इस उम्मीद पे कहिए कि आरज़ू क्या है तो लास्ट शेर उन्होंने आख्या कि भाई यह सी जी कि हुआ है शाह का मुसाहिब फिरे है इतराता वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है तो आप भी ला गया कहना मैं तो क्या जी मैं की दी रहा मैं तो गालिब था मैं मेरी कोई है नहीं कोई एडी शहर से तो हुआ है शाह का मुसाहिब फिरे है इतराता वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है यानी जिन्नियां भी तुसी याद कर लो मैं कहना कमाल है तो बिल्कुल सही शेर आख्या कि डॉक्टर ने सुनाया
कि ये वसाइल है तसव्वुफ ये तेरा बयान गालिब तुझे हम वली मतलब है ਜਿਹੜੀ स्पिरिचुअलिज्म ਤੇ ਹੋਰ ਤੂੰ ਆਏ ਐਨੀ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇਣਾ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਐ ਸਮਝੋ ਵੀ ਅੱਧੇ ਸ਼ਾਇਰ ਤਾਂ ਲਗਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਅਲ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ उम्दा शहर ਉਮਦਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਇਹ ਕੁਛ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜ਼ੌਕ ਵੀ ਚੰਗੇ ਸੀਗੇ ਦਾਗ ਕਮਾਲ ਦੇ ਸੀਗੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਆਪਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਇੱਕੋ ਆਗਣ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਡਰਿੰਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਪਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਦੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ये मसाइल है तसव्वुफ ये तेरा बयान गालिब तुझे हम वली समझते वली इस्लाम च भाई जड़ा संत पहुंचा संत हुंदा वल तुझे हम वली समझते जो न बाद अकार होता ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता अगर और जीते रहते यही इंतजार और ਇਹਦਾ ਬਸ ਲਾਸਟ का शेर थोड़ा ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੋਵੇ ਕਿ जो जिगर के पार होता नहीं ये खलिश कहाँ की ये खलिश कहाँ से होती जिगर के पार जो जिगर के पार होता कि जो तीर मेरे लगा वो अगर निकल जाता तो फिर तो दर्द कम हो जाता वो तीर अंदर अंदर ही बढ़ा तीरे है नीम कश को हाँ? तीरे नीम कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीर नीम कश को बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब ने याद करा ये खलिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता चलो शुक्रिया थैंक यू वेरी मच बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अली अपने इस मसरूफियत से वक्त निकाल कर हाँ कर लो भाई नहीं आई कर लो तो ले लो भाई हाँ ठीक है आई ज़्यादा नहीं मुकर्रम सैफी जो आप करते हैं वो ठीक ही है नहीं है वैसे कर लो भाई हम हमारे मेहमान हो हम आपका ये बात हेलो तो ये नील गर्दी है ये नीले आसमान से उतरे हैं और ये नीले आसमान का रंग इन पर है क्या बात है क्या ये कलम के भी धनी हैं मोहब्बत के भी धनी हैं बोलों के भी धनी बोली के भी धनी हैं मेरा इन पहले संपर्क इनसे तब हुआ जब हम दोनों ने इकट्ठे आवारा पशुओं की समस्या में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के हॉल में उन्हीं को छितर मारे और प्यार से मारे और ये बहुत आगे निकल गए हैं। अब ये अपने बलबूते आम आदमी पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन क्या बात है और चेयरमैन पंजाब मीडियम इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड क्या है। बात है मीडियम इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड के जैसे मुझे लगता है क्यों है क्योंकि पंजाब में लार्ज इंडस्ट्री तो है ही नहीं, छोटी है या मीडियम है, तो इनके वैसे इनको जो ऊपर का होता है वही दिया हुआ है। ये कुछ चंद हैं जो ये बहुत उनसे बहुत ऊपर है और हम उम्मीद करते हैं खुदा से दरगाह करते हैं और खुदा से दुआ करते हैं कि ये और भी ऊंची बुलंदी पर पहुंचे। इसलिए इस समाज को ऐसे इंसानों की जरूरत है। नील कर बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोफेसर मोहम्मद रफी जी, डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, डॉक्टर अमित गुप्ता जी, रहमान जी से हाजिर एक अच्छा प्रोग्राम डॉक्टर मौजी ने ये ऑर्गेनाइज किया है जिथे कि ਅਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗਾਲਬ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਚੰਗੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਪੱਖ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਉਣਾ ਉਸਨੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ
ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜੋੜਤਾ, ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਤਾ, ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜੋੜਤਾ, ਜਦਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਡੀਪ, ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹ 'ਚ ਉਰਦੂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਰਦੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਮਰ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਉਹ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਾ ਜਾਈ ਮਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਬੀਬਾ ਤੈਨੂੰ ਮਸਤ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਉਰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ। ਰਹਿਮਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 2 ਕੁ ਦਿਨ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿਖਾ ਦਿਓ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਸਿੱਖੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੱਛੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਮੋਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰੀਏ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਗੀ, ਭਾਬੀ ਜੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਡਾ ਫੈਮਿਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੋਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ ਲਈ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਭਰੀ ਹੈ ਸਮਾਜ। ਲਿਆਓ ਜੀ ਇੱਧਰ, ਹਾਂ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਇਹ ਬੀਬੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉਰਦੂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਹੀਨ ਲੜਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਹੈ। ਹਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਆਜੋ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਹੈਪੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਸਰ। ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣੇ ਆ ਤੇ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਸਿਖਾ ਦਿਓ। ਬੜੀ ਬੇਤਕਲਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਰੀ ਚਲਾ ਰਹੇ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ। ਬਿਮਲਾ ਰਾਣੀ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਅਮਿਤ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਿ ਗੁਲਦਸਤਾ ਪੇਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫੁੱਲ ਸਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਬਹੁਤੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਬੰਦੇ ਆ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆ ਕੇ। ਮੈਂ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਲਦਸਤਾ ਭੇਟ ਕਰ। ਬਰਜਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ अगली बारी उस्ताद हबीब रहमान साहब की है। बहुत कोशिश है जी, बहुत मुश्किल है वैसे। लिया जी लिया, मैं थोड़ा देना टीचर रिटायर हुए इन्होंने साहिब की किताबें लिखी हैं और है पंजाबी साहित्य सभा नथाना साढ़े कस्बा है, वो साहित्य सभा के प्रधान है। प्रोफेसर उस्ताद हबीब रहमान साहब ਨੂੰ ਗੁਲਦਸਤਾ ਪੇਂਟ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਓ ਨਾਲ ਹੋ ਜੀ। ਰੱਖ ਦੋ ਨਾਲ। डॉक्टर मीनाक्षी, डॉक्टर मीनाक्षी मेरे ख्याल तो बुला लो, बाहर खड़े हो रहा है। कॉल अटेंड कर लीजिए। डॉक्टर मीनाक्षी को बुला लो। ਮਾਈਕ ਬੋਲ ਦੋ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਬਾਤ डॉक्टर मीनाक्षी ने कोई डॉक्टर मीनाक्षी ਨੂੰ मैं बेनती करांगा कि वो प्रोफेसर
ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ, ਇਹ ਗੁਲਦਸਤਾ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। एक मिनट सर, तो सीरियल बना मेरी हाँ आ जाओ। जितना लिया ਚਲੋ दोनों ने नहीं सर, नहीं दोनों ने नहीं बिठा सर, दिया। ऐसे नहीं होगा, ऐसे शेयर कर आज आओ जी, आओ। साबिर साहब ਸਰ ਸਾਹਿਬ चित्र थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर कोई रह ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਮਿਲੇ ਸੀ, 34 ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆਏ ਸੀ। ਸਹਿਬਾ ਬਾਜਾ ਮਾਰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਜੈਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ। ਇਹ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਪੜੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਦਸਤਾ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਡੀ ਰੋਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਵੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਾ ਭਰ ਗਿਆ। ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖੋ। ਇੱਥੇ ਭੇਜੋ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ। ਆਜੋ। ਉਸਤਾਦ ਹਬੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਿਰਜ਼ਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗਾਲਿਬ ਬਾਰੇ ਵੀ। मिर्जा गालिब ने जो खत और खतूत लिखे अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, और सब बड़ी गल जी उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी बहादुर को लिखा कि मेरी तनख्वाह बढ़ाई जाए, महंगाई बहुत है, मेरा गुजारा नहीं होता, तो मेरी तनख्वाह बढ़ाई जाए। वो किस तरह लिखी है इन्होंने अपने अंदाज के दसे गए। उस्ताद हबीबुर रहमान साहब, इन्होंने नाम किसी जान पहचान का मुताज नहीं, इन्होंने सानू उर्दू पढ़ाई, सानू कलिया नहीं। हरेक बैच से मेरा आवाज आता है 1 जनवरी तो 1 जुलाई में, पता नहीं कितने बैच पढ़ाते हैं। इन्ना तो सिखा अच्छा है, इन्ना सोना दसते हैं कि 15 दिन भी इन्हें को रह जाओ तो उर्दू आ जाती। उस्ताद हबीबुर रहमान साहब आम नाम, जो मर्जी कहो, मालिक है आप। थोड़े इधर आ जाए बस आज के इस प्रोग्राम के किसी पर भाई गाल गालिब साहब भी एक मशहूर गजल के चंद साहब पेश करना चाहते हैं। दिल नादान तुझे हुआ क्या है, दिल नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, दिल नादान तुझे हुआ क्या है। हम मुस्ताक और वो बेज़ार, या इलाही ये माजरा क्या है, या इलाही ये माजरा क्या है। हमको उनसे है वफा की उम्मीद, हमको उनसे है वफा की उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है, जो नहीं जानते वफा क्या है। मैं भी मुँह में जुबान रखता हूँ, मैं भी मुँह में ज़बान रखता हूँ, काश पूछो क्या है, काश पूछो क्या है, दिल नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। ठीक है। पहले आपने बोली आगे बढ़िए। उस्ताद जी जब आप हमें पढ़ाते थे तो
वो बात हुआ करेगी ये मालूम हो गया ना कि आप यूपी के हैं, हमसे पूछो, हमसे पूछो क्या बात है। देखो ये यूपी का देखो अंदाज, हम नहीं खाएंगे। जो लड़की हमारे घर काम करती है, मेड है, हम नहीं खाएंगे, हम नहीं खाते, हम वहां नहीं जाते। तो ऋषि कुमार का प्रोग्राम था, जब कुछ 10 दिन पहले, 10 साल पहले वो यूपी की इलेक्शन की कवरेज कर रहे थे। उस लड़की सुनैना के घर गए थे, पूछा क्या बनना चाहती है। उन्होंने उनके घर में देखा कि कुछ भी नहीं है, सिलेंडर 900 रुपए का, 1000 रुपए का है, लेकिन खाली है। और वो बनती कि और लड़की बोलती है हम क्या खाएं, हम नहीं खा सकते, हमारे पास खाने को नहीं है। हम सिर्फ गांव में जाते हैं, गांव में काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं, जो भी होता है थोड़ा बहुत खा लेते हैं। ये इतनी मीठी जुबान है ये यूपी की, और अलग अलग यूपी, उत्तरांचल की, पूर्वांचल की। ये हिंदुस्तान की बहुत एक खसूसियत है, इसमें इतने फूल खिले हुए, इतना गुलदस्ता है जबानों का। कहते हैं जबानों को मजहब की जरूरत नहीं होती, मजहब को जबानों की जरूरत होती है। मैं दास्ते सुन दे रहा हूँ हमारे मेहमान कवि मुकर्रम सैफी को, कि बहुत थोड़ी सी बातों की को तोड़ते हुए हमारी गजलों से चंद खाने अदा करें। धन्यवाद। देखिए, मुझे हुक्म हुआ है, मैं डॉक्टर साहब की जो बातें थी उनको मैंने शायरी में कलमबंद किया है। एक छोटी मेरी नज़म है, थोड़ी तवील है, 2-3 मिनट की है। आप महसूस करेंगे कि जो बात डॉक्टर साहब कर रहे थे उसको मैंने ऑलरेडी शायरी में परोया है। क्या बात। वतन वालों, वतन हम सबसे ये फरियाद करता है। वतन वालों, वतन हम सबसे ये फरियाद करता है, अगर आप भी न जागे तो बहुत पछताओगे एक दिन। बहुत तब्दील का डाला हमारा मुल्क नफरत है। अभी हम डॉक्टर साहब की बात सुन रहे थे कि जबान की, अभी मेरे हाथ में ये माइक है, इसका कोई धर्म नहीं है, लाइट चल रही है, इसका कोई धर्म नहीं, फूल है, इनका कोई धर्म नहीं है। इसी तरह हर एक चीज है, उसका कोई धर्म नहीं। इंसानों का धर्म होता है, जबानों का धर्म नहीं होता। हमारी उर्दू जबान के साथ ये ट्रेजेडी हुई है कि इसको धर्म के साथ जोड़ दिया गया है, जबकि इतनी शीरीनी, इतनी मीठी जबान है कि जिसका जन्म ही पंजाब की धरती के ऊपर हुआ है। पंजाब इसकी माँ जाई है और इसमें बहुत सी जबानों ने अपना रोल अदा किया है, जिसमें हिंदी भी है, कुछ जिसमें पंजाबी के भी कुछ वर्ड है, फारसी भी है, संस्कृत भी है। डॉक्टर साहब बैठे हैं तो ये इस बात के लिए बहुत कुछ आपको बता सकते हैं। बहरहाल मैं अपनी नज़म पेश करता हूँ कि वतन वालों, वतन हम सबसे ये फरियाद करता है, अगर आप भी न जागे तो बहुत पछताओगे एक दिन। बहुत तब्दील कर डाला हमारा मुल्क नफरत ने, मिटा डालेंगे इसी नफरत को। आओ आदम हम कर ले, अगर तारीख देखें हिंद की, इसके वकीलों की, सभी मजहब यहाँ बढ़ते रहे हैं शादमानी से। कहा जाता है सबसे पहले आए थे यहाँ आदम, कि जिनके बाद दुनिया की इमामत आदमी ने की। पुरानी सिंधु घाटी की, द्रविड़ों की थी यहाँ तहजीब, बसाया फिर से आके। पहले इसको आर्यों ने बनाया, जैनियों ने, बोधियों ने, फिर इसे मसलन यहूदी और ईसाई फिर यहाँ बसने चले आए। यहाँ आबाद होने को फिर आए पारसी भाई, मुसलमानों ने भी आकर इसे माना वतन अपना। उठी तौहीद की फिर से सदा पंजाब से एक बार, गुरु नानक ने रखी मजहब सिक्खी की याद। गुरु नानक ने रखी मजहब सिक्खी की बुनियाद, गरज इस मुल्क ने सबको जगा दी अपने पहलू में, खिलाए हर तरह के फूल इसने अपने गुलशन में। यहाँ पर हुक्मरानी को भी आए थे कई हाकिम, के पहले गजनवी, गौली व अल्तमश आए, फिर आए रजिया खिलजी, तुगलको, तैमूर और लोदी। यहाँ मंगोल भी आए, मुगल जब आए थे यहाँ पर, गुलाम इसको बनाने आ गया अंग्रेज आखिर में, और उसने कर लिया काबू में अपने मुल्क ही सारा। इसी असना चढ़ी परवान वो तहजीब, जिसको हम बड़े ही फख्र से तहजीब गंगा जमनी कहते हैं। यही ख्वाजा मोइनुद्दीन ने मकतूब लिखे थे, यही
ख्वाजा मोइनुद्दीन ने मखदूम लिखे थे, यही सरयू पे तुलसी जी ने लिखी रामचरितमानस, निभाई दोस्ती मेहराब खान और जय दयालु ने, मेरा तफरीक मजहब मिल गए अशफाक और मुस्लिम। मिसालें हैं बहुत सारी यहाँ के भाईचारे की, नज़ीर इसकी नहीं मिलती हमें इस पूरी दुनिया में। मगर अफसोस ये अंग्रेज को बिल्कुल ना होती थी, लड़ाने की उसे आदत थी, भाई वो ही भाई थे, लड़ाने की उसे आदत थी, भाई वो ही भाई से थी कि उसने फिर एक नाकाम कोशिश मुल्क में सारे लड़ाना चाहता था, दो मज़ाहिब को ही आपस में बताया उसने कि हर जंग का बाइस मुसलमान है, लगा बदनाम था करने मुसलमानों को तुर्की से। मगर दानिशवरों ने गौर से देखा जो हर पहलू लड़ाई काफ़ी होती थी यहाँ पर, लड़ाई तब भी होती थी यहाँ पर जब न थे मुस्लिम नहीं मिलते, मगध और गोरियों की जंग में मुस्लिम, धनानंद और चाणक्य की जंगों में क्या मुस्लिम थे, न थे मुस्लिम अशोका और तिरंगा की लड़ाई में, कनिष्क की किसी भी जंग में मुस्लिम नहीं मिलते। बताओ जब यूनानी आए थे मुस्लिम कहाँ थे, तब सिकंदर और पोरस की लड़ाई में न थे मुस्लिम। पता चलता है सब जंगे हुक्मरानी की जंगें थी, हुकूमत करने वालों का कोई मतलब नहीं होता। अगरचे लाख कोशिश की फिरंगी ने लड़ाने की, दरारे भाइयों में फिर भी पैदा कर नहीं पाया। वतन के जानिसारों ने कसम ये खाई थी मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे, फिरंगी को भगाएंगे। हुआ फिर यूं कि आज़ादी ही जीने का बनी मकसद, गुलामी सबको खलती थी, कोई हिंदू हो या मुस्लिम, लड़ी आज़ादी की हर जंग, हर तबके ने मिलजुल कर बहुत जानेंगे, आज़ादी तब जानेंगे। सुनो है नौजवानों, याद रखना इस कहानी को कि आज़ादी बहुत कुर्बानियां देकर मिली है। लगी फिर से नजर इस देश की तहजीब को यारो, लगी फिर से नजर इस देश की तहजीब को यारो, यहाँ पर बीज नफरत के कोई होने लगा फिर से, लड़ाई लड़नी होगी हमको अपने देश की फिर से, यहाँ पर बीज नफरत के कोई बोने लगा फिर से, लड़ाई लड़नी होगी हमको अपने देश की फिर से, भगाने होंगे हमको नफरती अंग्रेज मिलजुल कर। कोई तो है जो कहता है यहाँ पर हो फकत एक रंग, कोई तो है जो कहता है यहाँ पर हो फकत एक रंग, जो पहने एक रंगत हो, जो बोले एक हो बोली, सभी फूलों की गुलशन में फकत हो एक ही रंगत। मगर अफसोस यकरंगी तो रंगोली नहीं होती, मगर अफसोस यकरंगी तो रंगोली नहीं होती, फकत एक रंग के फूलों को गुलशन कह नहीं सकते। ये हिंदुस्तान है प्यारे, छुपी पहचान है इसकी, जुदा गाना लिबासों में, जुदा गाना ज़बानों में, सभी खानों के अपने जायके, तहजीब है अपनी, इबादत जिसकी जो चाहे करे, दस्तूर है अपना। वतन वालों, वतन हम सबसे ये फरियाद करता है, अभी भी वक्त है तहजीब को इसकी बचाने का। करो पहचान ऐसे नफरती फिरका परस्तों की, रहो मोहतात उनसे आप भी, औरों को भी कर दो, तभी जाकर हमारे मुल्क में अमनो अमा होगा। सभी हिंदू सब बनाए आओ हम तदबीरें कुछ तामीर की खातिर, बनाए आओ हम तदबीरें कुछ तामीर की खातिर, बुलंदी तक फलक की कैसे इसको लेके जाना है। सभी हिंदू, सभी मुस्लिम, सभी सिख और ईसाई, सभी हिंदू, सभी मुस्लिम, सभी सिख और ईसाई खड़े हो जाएं मिलजुल कर तो हिंदुस्तान बनता है। खुदाया हिंद को ऐसा मकाम और मर्तबा दे दे, किसी का नाम हो पर तुम्हारी सारी बहुत शुक्रिया। गालिब साहब का शेर कह रहे हैं कि गालिब साहब का शेर, गालिब साहब क्या है कि जो अभी डॉक्टर साहब ने सुनाई थी तो मैं वही तरन्नुम में सुनाता हूँ। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि अंदाज़े गुफ्तगू क्या है, रही ना ताकत गुफ्तार और अगर हो भी तो किस उम्मीद पे कहेंगे ये आरज़ू क्या है। अरे बात
थैंक यू जला है जिस्म जहां, दिल भी जल गया होगा। दिल भी जल गया। पे आके मैंने ये महसूस किया कि हर शहर को वो पाक परवरदिगार एक ऐसी शख्सियत से जरूर नवाजता है जो उसके आदमी माहौल को, आदमी फजा को अपने हिसाब से बरकरार रखने की कोशिश करती है। इनकी तर्ज अमल को देखते हुए, इनके जोश को देखते हुए मुझे हमारे शहर के अब्दुल वहीद राजी साहब याद आ गए। तो इसी तर्ज में, इसी टोन में, वो इसी बलबले के साथ वो हर साल एक कोई ना कोई आदमी प्रोग्राम मुनक़िद करते हैं। तो ऑल इंडिया मुशायरा मुनक़िद करते हैं। तो यही स्टाइल, यही सेम तरीका कार उनका भी होता है। और मुझे फख्र है अब्दुल वहीद राजी साहब पे कि वो हमारे शहर में पैदा हुए, और हमें इस बात पे भी आज फख्र है कि हर शहर को अल्लाह ताला ऐसे ही शख्सियत से नवाजा है। डॉक्टर साहब को मुबारकबाद कि आप बहुत दिल से काम करते हैं। डॉक्टर साहब आपके लिए ये मैं बहुत महसूस करता हूँ कि आपको बहुत दुआएं दी जाए कि आप जैसे मतलब ताउम्र आदम की सेवा करते रहे और लोगों की भलाई के लिए काम करते रहे। शुक्रिया। बयान कर दो।